गुड इवनिंग बच्चों, चैप्टर नंबर 10 आज हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 9 सुबह के समय हमें अपलोड कर दी थी, तो उसको अच्छे से देखना। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, 2-3 बार उसको रिवाइज करना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 10। इसका क्या नाम है? गति और दूरी के मापन। ठीक, चलो अब देखते हैं गति। अब देखो गति क्या है। गति क्या है देखो, साइकिल चलाते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सब गति होती है ना, चलती है तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। गति मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाएगा? गति। नंबर 3 पे बैलगाड़ी। आगे देखते हैं, बस, ट्रेन, इस समय गति होता है कि नहीं होते? वायुयान। ठीक, इन सब वस्तुओं में गति होता नहीं। हमें बस से बैठे, साइकिल से हम क्या जाते हैं, स्कूल जाते हैं, मोटरसाइकिल, ये सब हम घूमते हैं, टहलते हैं, बस से सवारी करते हैं, ट्रेन, ये सब वस्तुओं में क्या होता है? गति। ठीक, प्राचीन काल में देखो, प्राचीन काल पहले कैसे चलते थे हम? पहले पैदल, बहुत दूर भी जाना हो तो भी हम पैदल चलते हैं। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमें मुंबई से दिल्ली जाना हो, कैसे जाते थे? हम पैदल जाते थे, लगभग 1 हफ्ते समय उसमें लग जाता था। पैदल चलते थे। इसमें क्या होता है? समय ज़्यादा। फिर उसके बाद हम साइकिल, जब साइकिल इस पैदल से साइकिल पे कब आए? जब पहिए खोज। सबसे पहले हम क्या किए? पहिए की खोज। तो क्या बना है? साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन, ये सब चीज़ें हम बनाए। उसके बाद आज तक कल क्या है? वायुयान, हवाई जहाज, जिसमें समय कम। ये सब हम क्यों कह रहे हैं? ये सब हम क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि गति किसे कहते हैं। गति मतलब गति करने से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। और गति करने पर भी हम पैदल भी पहले पैदल चलते थे, फिर साइकिल से, मोटरसाइकिल से, लेकिन पहले समय बहुत ज़्यादा लगता है, अब समय कम लगता है। तो गति करना क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचना, यही क्या है? गति। अब देखते हैं दूरी के मापन। चलो अब दूरी किसे कहते हैं? पहले देखो दूरी, हम खड़े हैं, ठीक, क्या इसकी कोई दूरी है? अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, चलो ऐसे खड़ा है, कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है, इसकी कोई दूरी है? फिर एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ पे खड़ा है, कोई यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ के तक तो क्या बोलेंगे? कोई कहे कितनी दूरी है? इसके बीच
की लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी। ठीक, तो हम अगर सिर्फ कोई खड़ा है तो क्या बता सकते हो कितनी लंबाई है? तो दो व्यक्तियों के बीच के, क्या बोलेंगे इसको, दो वस्तुओं के बीच की लंबाई को क्या बोलेंगे? दूरी। ठीक, तो दो वस्तुओं के बीच की लंबाई को क्या बोलेंगे? दूरी। दूरी आगे मतलब एक स्थान पे हम खड़े हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, तो कोई किसी की लंबाई होती है? लोग कहते हैं इसको मापने के तरीके देखो, मापने में क्या क्या, अंगुली से, कह लेंगे जैसे हम ऐसे नाप लेंगे, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, कहेंगे हमारे 12 उंगली के बराबर है। क्या बोल देंगे? हम उंगली से ऐसे नापेंगे 1, फिर बोलेंगे 1, फिर बोलेंगे 2, फिर बोलेंगे यहाँ से 3, कहेंगे हमारे लगभग 11 उंगली के बराबर है। तो उंगली से नापते हैं, पहले हम कैसे नापते हैं? उंगलियों से, फिर कहेंगे पैरों से, पैरों से कहेंगे 4 कदम दूरी, पैरों से हम नापते हैं ना 4 कदम, और गज से, फीट से, लकड़ी से, रस्सी से, इंची टेप से। तो हम कैसे कैसे नापते हैं दूरी को? अंगुली से नाप लिए, पैरों से, गज से, फीट से, लकड़ी से, रस्सी से, इंची टेप से। पर नापने इन तरीकों से मापने से अलग अलग दूरी आएगी ना। ऐसे आना 12 उंगली, यहाँ पे 4 कदम। गज, गज कितना होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको एक गज बोलेंगे। गज कितने बोलेंगे? कोहनी से हाथ की उंगली तक। ठीक, फिर इन तरीकों से मापने पर दूरी भिन्न भिन्न आती है। तो अंगुली से नापे कुछ और, पैरों से नापे कुछ और, गज से नापे कुछ और, लकड़ी से और, रस्सी से और। ठीक, आगे देखते हैं क्यों करते हैं दूरी के मापन। क्यों दूरी के मापन? क्यों दूरी के मापन क्यों करेंगे? नंबर 1, फिर दूरी के मापन क्यों करते हैं? नंबर 1, किसान। किसान क्यों करेगा? कि उसको तो बीज ही लगाने हैं, क्यों करेगा? ताकि बीज कितना लगेगा अनुमान। दूसरा, उर्वरक कितना उसमें उर्वरक लगेगा। सिंचाई, इन सब के लिए किसान को दूरी के मापन की ज़रूरत होती है कि 1 एकड़ में एक बोरिया गेहूँ लगेगा, गेहूँ के बीज लगेंगे 2, और उसमें 1 बोरिया मक्के का बीज लगेगा। तो दूरी के मापन बीज कितना लगेगा, उर्वरक। और नंबर 2, बढ़ई, इसे बोलते हैं लोहार। बढ़ई या लोहार, ये दूरी के माप क्यों करेंगे? कि लकड़ी कितना लगेगा।
तो हम दूरी का मापन क्यों करते हैं? दूरी का मापन करने के लिए हम एक स्थान दूसरे स्थान के बीच की दूरी कितना है, किसी वस्तु को वह किस उसमें मात्राएं कितना लगेंगी, ये सब जानने के लिए हम दूरी के मापन करते हैं। कुछ भी चीज़ों के बीच की लंबाई कितनी है, कोई भी चारपाई बनाना हो, चारपाई की लंबाई कितनी रहेगी, चौड़ाई कितनी रहेगी, तो किसी बीच की लंबाई चौड़ाई कितनी है उसको मापने के लिए, दूरी मापन के लिए, मापन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मापते से कहते हैं और दूरी किसे कहते हैं। अब देखते हैं सर्वप्रथम इस गति की दूरी के मात्रक बनाया कौन। चलो यहां देख लेते हैं, इसको रखने दो। सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले फ्रांस में मीटर पद्धति की शुरुआत तब इसने कहा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में, उसी हम बोलते हैं सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में एसआई मात्रक का प्रयोग। क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली। ठीक, ऐसे हम भी देखिए 4 कदम, देखो यहाँ पर 4 कदम, इसको क्या बोलेंगे? संख्या बोल दिए। एक कदम जो है मात्रक है, कदम क्या है? मात्रक। और दूसरा देखें ऐसे 100 मीटर, ये 100 क्या है? संख्या, और मीटर क्या है? मात्रक। ठीक, तो मात्रक क्या है? दूरी की मापन में किस किस का चीज का प्रयोग करते थे पहले, अब क्या करते हैं? गति क्या है, दूरी क्या है। आगे हम देखते हैं गतिशील वस्तुएं, विराम वस्तुएं। गतिशील वस्तु, विराम वस्तु। चलो गतिशील, गतिशील से मतलब गति से संबंध, गति समझ में आया ना? जो चीज गलत गति है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उसको क्या बोलेंगे? गतिशील वस्तु। विराम, जो चीज स्थिर रहे। ठीक, चलो वो विराम पहले देखते हैं। मोबाइल, सबसे पहले मोबाइल ही देख लो। मोबाइल, ब्लैक बोर्ड, इसको व्हाइट बोर्ड बोलो, व्हाइट बोर्ड, और क्या क्या? डस्टर, मेज। ठीक, विराम मतलब जो गति ना करे उसको क्या बोलेंगे? मेज, कुर्सी। उसको क्या बोलेंगे? बस।
चींटी, मनुष्य, कुत्ता, वायुयान। ये सब कौन सी वस्तु हैं? विराम वस्तु। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे खिलौने खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, उसके बाद वहीं पे रख के छोड़ के चले गए किसी दूसरे कमरे में। फिर कुछ समय बाद उनको याद आया कि हम कुछ खेल रहे थे, पर खेलने वाली जगह पर वो जाकर ढूंढते हैं। जिस कमरे में वो खेल रहे थे वहीं पर जाकर ढूंढेंगे। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है खिलौने एक विराम अवस्था में स्थित है, वह गति नहीं कर सकते। जब वो गति नहीं करेंगे तो उनको वही स्थान, उसी स्थान पर उनको खिलौने मिल जाएंगे। इसलिए तो समझ में आया ना, बच्चे भी जानते हैं कि विराम अवस्था में रखी गई वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है, इसलिए वह जहाँ पर खिलौने छोड़कर गए तो वहीं पर उनको ढूंढते हैं। बस चींटी, ठीक। विराम गतिशील में तो जो भी चीज़ गति कर रही उनको क्या बोलते हैं? इसको लिखो, जो भी वस्तुएं गति कर रही हैं उनको क्या बोलेंगे? गतिशील वस्तुएं। जो गति ना करें उनको क्या बोलेंगे? उनको क्या बोलेंगे? विराम अवस्था। तो हम सब भी समझाए ना कि बच्चों को भी पता है कि हम जहाँ पर खिलौने खेल कर रखे हैं वहीं पर मिले पड़ेंगे, क्योंकि वह विराम अवस्था में, जो चीज़ विराम अवस्था में रहती है वह गति नहीं करती। ठीक, अब देखते हैं हम गति के प्रकार। देखो, सरल गति, आवर्ती गति। तो सरल रेखा पे गति, वर्तुल गति, वर्तुल मतलब जो चारों दिशा में गति है। सरल रेखा में क्या क्या है? बस को देखो, बस सीधी रेखा पे चलती है। सड़क पर चलना। दूसरा, रेलगाड़ी पटरी कैसी होती? सीधी होती ना। रेलगाड़ी पटरी पर चलना। बस, ट्रेन, ये सब कैसे? सीधी रास्ते में चलती है ना, सीधी सीधी सड़क पे कोई भी वस्तु जा रही है वो सीधी रास्ते में जाते हैं, सीधा। वर्तुल गति जो चारों दिशाओं में गति करे, उसको क्या बोलेंगे? वर्तुल गति। किसमें बोलेंगे? पंखा देखिए ना, पंखा चारों दिशा में चलता है, पंखा। और क्या बोलते हैं इसको? चरखा, चरखा जिससे धागा बनाया जाता है, धागा। महात्मा गांधी यही प्रयोग करते थे ना। हम तंतु से वस्त्र तक वाले चैप्टर में देखे हैं, चरखा, चरखे का प्रयोग करते थे। राहट, सिंचाई, कैसे होता है? ऐसे गोला गोला होता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे बाल्टियाँ लगी रहती हैं। ऐसे ऐसे बांधा रहता है, पर यहाँ क्या बांध रहते हैं? बैल, बाधे। पर ऐसे ऐसे जब घूमते हैं
कैसी गति करते हैं? वर्तुल गति। और ये चरखा भी घूमता है, ये भी घूमता है। तो क्या है ये? रहट सिंचाई जो चारों दिशाएं में घूमे उसको क्या बोलेंगे? वर्तुल गति। ठीक। और किसी देखो यहाँ पर देखते हैं अभी, गोलाकार वस्तु को मापने के लिए धागे का प्रयोग। ठीक। किसी गोल वस्तु है उसको धागे नापने के लिए पहले धागे पूरा धागा चारों तरफ से उसको नाप लेते हैं, फिर उसको इंची टेप पर से फैलाकर देखते हैं, तब पता चलता है उसकी लंबाई कितनी है। ठीक। और हम पटरी का प्रयोग करते हैं, ऐसे पटरी सरल रेखा गणित देखो, इसमें देखो पटरी, पटरी इसको स्केल बोलते हैं। स्केल का भी प्रयोग मापन में। पटरी हम रखते हैं ना अपने ड्राइंग बॉक्स में, ड्राइंग बॉक्स में हम क्या रखते हैं? पटरी रखते हैं ना, उसे कुछ भी नापना हो तो हम उसको माप लेते हैं। वहाँ आवर्ती गति जो अपने रास्तों को बार बार दोहराए। जो अपने रास्तों को बार बार दोहराए लेकिन आमने सामने चारों दिशा नहीं, चारों दिशा नहीं। अब देखो झूला, देखिए झूला, उदाहरण झूला। झूला देखो यहाँ ऐसे लटका रहता है। ठीक। यहाँ पे पहले इधर जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ, पहले यहाँ आया, फिर इधर गया, फिर इधर। तो यहाँ से लेकर यहाँ, इन्हीं दो बिंदुओं के बीच यह घूमता है। यहाँ से यहाँ, इन्हीं दो बिंदुओं के बीच में यह घूमता है। इसको क्या बोलते हैं? सीसा झूला। सीसा झूला। और दूसरा देखो, एक नंबर पेंडुलम। पेंडुलम, पेंडुलम क्या है? घड़ी। घड़ी में एक घड़ी देखो, घड़ी ऐसे होती है ना, 12 लिखा रहता है, 6 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। यहाँ से ऐसे ऐसे क्या, इसको पेंडुलम बोलेंगे। यही है पेंडुलम। ठीक। इधर जाता है, फिर इधर जाता है, इधर, ऐसे से पूरा दो बिंदुओं के बीच में घूमता रहता है। दो बिंदुओं के बीच घूमना, इसको क्या बोलेंगे? आवर्ती गति। ठीक। सरल गति एक ही दिशा में जाए, वर्तुल गति चारों दिशाओं में जाए, आवर्ती गति दो बिंदुओं के बीच बार बार वही रास्ते को दोहराए। सी, एक बार गया, फिर वापस, फिर गया, फिर वापस, फिर ऐसे 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 दो बिंदुओं के बीच, इसको बोलेंगे आवर्ती गति। ठीक। तो गति क्या है? जो चीज़ गति करे दूरी के मापन में, पहले हम कुछ और प्रयोग करते हैं, अब मानक मात्रा मीटर में, सेंटीमीटर में नापते हैं। और दूसरा गति विरामावस्थित वस्तु क्या है, गतिशील वस्तुएं क्या हैं, विरामावस्थित वस्तुएं क्या हैं, गति के प्रकार, सरल गति क्या है, वर्तुल गति क्या है, आवर्ती गति क्या है। तो गति के बारे में हम बहुत अच्छे से जान गए। और आगे के चैप्टर में गति, इसके फार्मूला वगैरह सब आगे के चैप्टर में है, उसको लगभग 9th में 12th में है। तो अभी बस इतना ही जानो, वर्तुल गति, आवर्ती। जब भी झूला देखो पता लगो हम आवर्ती गति में झूल रहे हैं। कोई पंखा चल रहा है तो पता लगे वो वर्तुल गति कर रहा है।
सरल रेखा, कहीं घूमने जा रहे बस देखो सीधी रकम जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, सरल रेखा। तो ये चैप्टर नंबर हम थोड़ा पिछले चैप्टर से थोड़ा छोटा था। ठीक, तो आगे हम चैप्टर नंबर 11 देखेंगे, जो भी बहुत अच्छा चैप्टर है, प्रकाश और परावर्तन।